अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परदेसी लोग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं बीफ हलीम रेसिपी। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों आज हम बनाने लगे हैं हलीम रेसिपी, जिसके लिए हमने 5 किस्म की दालें, आधा आधा पाव और आधा पाव चावल लेके हमने 2 घंटे भिगो के रखा था। अब हम इसको चूल्हे पर रख के उबालेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों, दाल को हमने हंडी में डाल के चूल्हे पर रख दिया उबालने के लिए। इसको जब तक उबालेंगे जब तक ये बिल्कुल मुकम्मल अच्छी तरीके से गल ना जाए। और दोस्तों, इस साइड पे हमने कुकर रखा हुआ है जिस पे 1 kg बीफ हमने रखा हुआ है। जैसे ये भी बॉयल होगा आपको दिखाएंगे। जी दोस्तों आप देख रहे हैं झाग आ रही है ना, इस झाग को आपने साथ साथ रिमूव करना है। ये देखें दोस्तों, हमारे सारे जो 5 किस्म की दालें थी, तकरीबन 5 से 6 किस्म की दालें थी और चावल तो इसको अच्छी तरह बॉयल करके बिल्कुल गला चुका है। इसको भी चूल्हे से उतार के आपको हमने दिखा दिया। इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि दाल बिल्कुल गले में हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बिल्कुल कुकर में अच्छी तरीके गल चुका है। हमने गोश्त को रिमूव किया है। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गला हुआ है। दोस्तों, दाल का और गोश्त का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी हम बनाएंगे इसका कौरमा। कौरमे के लिए हमने लिए तकरीबन 4 अदद प्याज, थोड़े लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक, 4 से 5 अदद छोटे साइज़ के टमाटर और एक शान हलीम मसाला। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसका कौरमा तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, आपको साथ साथ दिखाएंगे। बाकी टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इसको हम चॉप करेंगे। दोस्तों, हांडी हमने चूल्हे पर रख के तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। ये देखें ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, हमने प्याज इसमें ऐड कर लिया। अब इसको कवर करेंगे, ब्राउन होने तक के लिए छोड़ देंगे। ये देखें दोस्तों, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। गोश्त को ऐड करके उसको अच्छी तरीके से साथ मिक्स करेंगे। दोस्तों, साथ साथ जितना हो सके गोश्त को हम तोड़ेंगे हाथ में ना, बिल्कुल, ताकि बाद में चॉप करेंगे इसको सारे दाल के साथ तो मसला नहीं होगा। गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गला हुआ है। देखें दोस्तों ये अभी इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल गोश्त को तोड़ तोड़ के ना प्याज के साथ थोड़ा भुनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और टमाटर जो हमने चॉप किया था वो उसमें हमने ऐड कर दिया। इसको अभी अच्छी तरीके से भुनेंगे ताकि थोड़ा पानी सूख जाए। इसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। जी दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे शान मसाला। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, दाल में हमने बिल्कुल नमक नहीं ऐड किया। अब इसमें तकरीबन हम 2 स्पून नमक ऐड करेंगे। बाकी आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको भुनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। हमारे हलीम के लिए कौरमा बिल्कुल रेडी है। आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, देखें कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको दाल में मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसको हम सारों को चॉप करेंगे। उसके बाद चूल्हे पे रखेंगे। दिलदार भाई, ये ऐड करें, मुकम्मल उठा के इसमें ऐड कर दें।
इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दोस्तों। दोस्तों बाकी तो गोटा हमारे पास है नहीं, मगर इसको हम चॉपर की मदद से सारा को एक साथ चॉप करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों मैंने बोला आपको दिखा दूं कि हम ये किस तरह इसको हलीम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद है उसके ज़रिए हम हलीम को तैयार कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं कि कितना हो चुका है ये। दोस्तों ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो चुका है ये। अब आस्ते आस्ते दोस्तों हम सारा ये मुकम्मल प्रोसेस करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों सारा दाल और गोश्त जो हमने मिक्स किया था उसको हमने चॉप कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि थिकनेस से देखें। ये अब हम दोस्तों चूल्हे पर रखेंगे, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों हांडी हमने चूल्हे पर रख दी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों मुकम्मल होने पे आपको दिखाएंगे। देखते हैं दोस्तों, देखें अभी हल्का हल्का इसमें देखें बुलबुलियाँ आ रही हैं। दोस्तों बिल्कुल आप हमारे तरीके से बनाएं और खाएं और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको कैसा लगा। देखें दोस्तों इसकी थिकनेस देखें दोस्तों, अभी मुकम्मल बिल्कुल तैयार नहीं है मगर आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं। दोस्तों आप एक दफ़ा इस तरह बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी बाजार से हलीम नहीं खाएंगे, घर पे ही बना के खाएंगे। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में दोस्तों से गोटा लगाना ताकि नीचे लगे ना। जी तो दोस्तों देखें हमारी बीफ हलीम रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं सर्व कर ली है। जी दोस्तों ये देखें ये हमारे सारे भाई आए हुए हैं, आज इनकी दावत है हमारे पास। जी दिलदार भाई चेक करके बताएं। बहुत जबरदस्त। जी आबिद भाई। आ गए हो भाई। खालिद भाई कैसा लगा आपको? जबरदस्त। टेस्ट सही है? जबरदस्त। सादेब जबरदस्त। चलो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।